तुम्हारी भाभी राजकली पूछना चाहता हूँ मेरे भाई। हाँ भैया, पिताजी के कत्ल के विषय में भाभी को पूरी जानकारी है। भाभी इसी सब कुछ बता सकती है। ठीक है मेरे भाई, राजकली आप कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, भाभी जी को मार रहे हैं, इधर पिताजी की लाश पड़ी है और इधर भाभी को आप मार रहे हैं। क्या भाभी को मारने से पिताजी के कातिल का पता लग जाएगा? क्यों मार रहे हैं आप? लेकिन भैया मैं क्या देख रहा हूँ भाई? मैं जब से घर में आया हूँ मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार नजर आ रहे हैं मेरे भाई, लेकिन मेरी छोटी बहन रंजना दिखाई दे रही है। बहन रंजना कहाँ पर है मेरे भाई? मुझे तो न मिलाओ न मेरे भाई। मेरी दुलारी बहन रंजना कहाँ पर है मेरे भाई? जब से हम दोनों प्राणी आए हैं अभी रंजना बहन को नहीं देखे हैं। उसके विषय में सिर्फ भाभी बात बता सकते हैं। आप भाभी जी से पूछ लीजिए। भैया, आपके सामने मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मेरे भाई। इधर पिताजी की लाश पड़ी है और इधर आप दोनों प्राणी मारा मारी बचाए हैं। जो भी बात करना है नम्रता भाव से प्यार से पूछिए। मेरी बहन रंजना है कहाँ? पूछ लीजिए मेरे भाई। राजकली, हाँ स्वामी जी। ये बताइए राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पे है? राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना से राजकली मुझे मिलाओ ना। राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली स्वामी जी, आपकी बहन रंजना अपने ननिहाल गई हुई है। आज उसे 10 दिन हो गया है। राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना घर पर नहीं है। आज उसे 10 दिन हो गए ननिहाल गए। हाँ स्वामी जी। लेकिन भैया रमेश, तुम्हारी भाभी बता रही मेरे भाई, छोटी बहन रंजना घर पर नहीं है। छोटी बहन रंजना ननिहाल गई है मेरे भाई। आज उसे 10 दिन हो गए। लेकिन भैया रमेश, मैं पुलिस वाला हूँ मेरे भाई। मैं पिताजी के लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहा हूँ, क्योंकि पता चल जाएगा पिताजी किसने जलाया और किसने मारा। मतलब उससे जरूर लूंगा मेरे भाई। भैया, आप कानून के रक्षक हैं, एक वर्दीधारी इंसान हैं। आपकी कद्र करता हूँ और आपकी वर्दी की कीमत करता हूँ। लेकिन जरा सा सोचिए भैया, पिताजी की आधी लाश जल चुकी है। अगर इनकी लाश आप पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे तो इनकी लाश की बर्बादी हो जाएगी। इससे बेहतर यही होगा कि अभी पिताजी की मौत के विषय में गांव देश के लोग नहीं जानते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई है। मेरा कहना आप माने, जो हम बेटों का कर्तव्य बनता है। चलिए हम लोग पिताजी की लाश उठाते हैं, शमशान घाट के लिए चलो, इनका कफन दफन किया जाए और कफन दफन करने के बाद आप कानून के दायरे में रह करके पिताजी के कातिल का जरूर पता लगाना और एक न एक दिन उसके हाथों में हथकड़ी जरूर पहनाना भैया। मेरे भाई, चलो पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए। भैया आप बात लेके ऐसा करा सुना, पहले ऐसा लेके ना दुकान का कफन दफन करियो, करे बाद में पता लगावा जाएगी। जाऊं ससुरे छिनारी मारे हुई है, उनके मुंह में डंडा डाल के मारा क्या। या भगवान, अपने ससुराल से क्या सोच के चला था कि पहुंचते ही पिताजी के पास छूऊंगा, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया। परमात्मा,